उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों के सामने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। साथ ही ये परीक्षा भी स्थगित होगी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद छात्रों का धरना समाप्त हो सकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों के सामने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। साथ ही परीक्षा भी स्थगित होगी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद छात्रों का धरना समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरनास्थल पर आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की। वहीं मौके पर पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की फाइल तलब की और प्रदेश सरकार की तरफ से संस्तुति देते हुए उसमें हस्ताक्षर किए। जिसके बाद ये फाइल केंद्र सरकार के पास जाएगी। वहां से मंजूरी मिलते ही सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं, हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी है अपनी। आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है। एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें। यूके ने 21 सितंबर को पटवारी लेखपाल वीडियो परीक्षा का आयोजन किया था। प्रदेश भर में सुबह 11 बजे से परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन 11:30 बजे परीक्षा के प्रश्न पत्र से जुड़े 3 बजे बाहर हो गए। श्रीनगर गढ़वाल में सेवारत एक प्रोफेसर ने दावा किया कि खालिद नाम के किसी आदमी ने उन्हें ये 3 पन्ने हल करने को भेजे। उन्होंने ये मामला सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद पेपर लीक को लेकर हंगामा मच गया। परीक्षा खत्म होने के बाद मिलान में वायरल हुए 3 पेज सही पाए गए। इसके बाद देहरादून में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार किया है, जिसने 4 नामों से आवेदन किया था। वहीं खालिद के परीक्षा केंद्र की कुर्सी भी इस बीच खूब वायरल हुई। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे नकल जिहाद बताया। धरनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि आंदोलन के दौरान अगर युवाओं पर कहीं कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के विकसित भारत में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसमें युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और अगर जांच प्रक्रिया पर किसी तरह की आपत्ति हुई तो उसे भी गंभीरता से देखा जाएगा। पाठक ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तुच्छ राजनीति बंद होनी चाहिए और सत्यापन पूर्ण रूप से पारदर्शी होना चाहिए। युवाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं का भविष्य नजर आता है, जिसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि हमने जो जांच बैठाई, अगर हमारे बच्चों को उस जांच से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो उनके द्वारा की हुई बातों को, उनके द्वारा रखी गई बातों की भी जांच अवश्य की जाएगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से इस पर सियासत कर रहा है वो एकदम कुकृत्य के दायरे में देखा जा सकता है, क्योंकि ये युवा हमारे आने वाले कल का भविष्य है और उनके साथ उनको राजनीतिकरण देना, उनके साथ ये राजनीति खेलना पूरी तरीके से गलत है। युवा हमारे कल का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है हमारे उत्तराखंड का। उनके साथ इस तरीके की तुच्छ राजनीति बिल्कुल भी विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। धामी सरकार अभी तक पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से बच रही थी, लेकिन धामी सरकार पर अपनी पार्टी समेत विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पिछले दिनों कांग्रेस के 3 विधायकों ने पत्र लिखकर पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। तो वहीं बीते रोज की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से लोकसभा सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया था। उत्तराखंड से टोटल टीवी के लिए पंकज गैरोला की रिपोर्ट।